गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों आज है 8 अप्रैल। जो हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, जिसमें कि मैं आपको पूरा प्रेजेंट करा चुका हूँ। बच्चों इतना डीपली मैंने तो अपने करियर में नहीं पढ़ाया है। लगभग 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, लेकिन इतना डीपली मैंने कभी नहीं पढ़ाया है बच्चों। एक एक चीज़ को मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया है, सारी चीज़ें बताई हैं, सारी चीज़ों की मैंने आपको डबल एक्सरसाइज प्रोवाइड कराई हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं, वर्ब्स कराई हैं, सिनोनिम्स कराए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करा रहा हूँ। तो बच्चों सारी चीज़ें मैं आपकी लेके चल रहा हूँ, वोकेबलरी साथ में लेके चल रहा हूँ और एक मेन टॉपिक मैं आपके लेके चल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे मैं टॉपिक्स को लेके चल रहा हूँ, जिससे कि आप सारा काम धीरे धीरे आराम से समझ के करते रहें और आपके ऊपर बर्डन भी ना आए। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका जो आज का टॉपिक रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट आपका आज से शुरू हो जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स अभी नहीं जुड़े हैं, उन सबको बता दीजिए कि आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल अलग है। जितना पहले हो चुका वो एक अलग सेपरेट पार्ट था, और जो आज से शुरू होगा वो बिल्कुल सेपरेट अलग पार्ट है। तो वो आज से ही अपना काम स्टार्ट कर दे। जो छूटा हुआ है उसे बैक की जो पीछे वीडियोस पड़ी हैं सारी मेरी यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखें। क्लास 9 to 12 नाम की प्ले लिस्ट है अंश स्टडी IQ पे। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे अंश स्टडी IQ, चैनल खुल के आ जाएगा। अब चैनल को बच्चों सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन वाले पे ऑन कर दो बेल को। जिससे क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा आपकी स्क्रीन पे डेली मैसेज आ जाएगा। आपको ना जाना पड़ेगा, सीधा आप उस पर क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। आपको बहुत कम प्रॉब्लम होगी अगर आप बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट हम पढ़ेंगे आज। पास्ट इंडेफिनिट से पहले आपको पता है मैं डेली आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ। 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों से पूछता हूँ और 11th और 12th के बच्चों से ही पूछता हूँ। तो जो पहला बच्चों क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 9th क्लास के बच्चों से। आपको बताना है बच्चों ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल का मीनिंग क्या होता है और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 9th और 10th क्लास के बच्चों को बताना। एक बच्चों बताना है आपको बैट, BET बैट, बैट का मीनिंग क्या होता है, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये बताना 9th क्लास के बच्चों को। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बताना है वो बताना है 11th और 12th क्लास के बच्चों को। आपको बताना है बच्चों नेव, KNAVE, नेव का आपको मीनिंग बताना है और इसके आपको सिनोनिम्स बताने हैं। ठीक है, एक बताना है आपको ऑब्लिगेटरी, OBLIGATORY, ऑब्लिगेटरी। ठीक है बच्चों, इसका आपको मीनिंग भी बताना है और इसका सिनोनिम्स भी मुझे कमेंट करके यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको बताने हैं। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बच्चों। ये आपको पता है मैं डेली आपसे जीके के भी क्वेश्चन पूछता हूँ, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछता हूँ। तो जो आपका आज का क्वेश्चन है बच्चों वो इस तरीके से है। सूरज की जो सूरज है हमारा, सन है, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये सन है हमारा, इस सन की इस साइड जितने भी हमारे ग्रह हैं, जो हमारे ग्रह हैं, ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सबसे पहला बुध। ठीक है, इस तरीके से जो ग्रह की सीरीज है बच्चों, वो आपको मुझे सीरीज बतानी है सूरज के साइड से चलते हुए। आपको पता है 8 ग्रह हैं हमारे, ठीक है, तो उन ग्रहों की सूरज से लेके सीरीज बतानी है आपको कि सबसे पहले बुध आएगा, उसके बाद शुक्र आएगा। इस तरीके से आपको आठों की सीरीज लगा के बतानी कि क्या उनका पैटर्न होगा। समझ में आया बच्चों? सूरज जो है हमारा, सन जो है, सन से लेके जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स मुझे बताने, 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू जो उनकी दिशा है कि पहले ये वाला, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवन्थ पे, एट्थ पे। इस तरीके से आपको आठों के आठों बताने हैं बच्चों। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से मैं आपसे वीडियो के लास्ट में ही पूछूंगा, अगर नहीं भूला तो। पिछली वाली वीडियो में भूल गया था, आपसे एक ही क्वेश्चन पुटअप कर पाया था। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है हमारा क्या चल रहा है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको बोलते हैं हम सिंपल
पास्ट टेंस भी इसको हम बोल देते हैं। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर हमें टेंस समझने हैं तो हमें उनकी पहचान बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 पहचान हमारी हो चुकी हैं। और उनके जैसा कोई सेंटेंस अगर हमारे आंखों के सामने आएगा, हम तुरंत पहचान के बता देंगे कि ये वाला सेंटेंस इस वाले टॉपिक का है। इसी तरीके से हम जब पास्ट स्टार्ट करेंगे तो पास्ट में हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जो हमारा आज चलेगा बच्चों वो चलेगा पास्ट इंडेफिनिट। बच्चों एक एक चीज को ऐसे निचोड़ के पढ़ा रहा हूं ना, बिल्कुल डीपली विचार, आपको कुछ भी चीज की बच्चों जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों टॉपिक को। तो मैंने आपको बता चुका हूं, सबसे पहले हमें किसी की जरूरत पड़ती है बच्चों? एक पहचान की, यानी कि जो सेंटेंस है उसे हम पहचानेंगे कैसे कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। इसको प्रेजेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा, पास्ट की रखा जाएगा, और फिर प्रेजेंट में भी डिवाइड है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सारी चीज़ों की एक पहचान है। तो हमारे पास्ट इंडेफिनिट की बच्चों जो पहचान है उसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट समझ लेंगे, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, सब ये आपको ईजी लगेंगे। ठीक है, तो पहला ये टॉपिक है, इसको डीपली समझना, वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक वीडियो को देखना है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उनके आंसर भी आपको बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का बच्चों जो है पहचान क्या है हमारी। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में था है, थी है, थे हैं। आपको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं एक बार बच्चों, देखिए क्या है। था है, थी है, थे हैं, यह आ सकता है, या फिर ता था, ती थी, ते थे, यह आ सकता है, या फिर आ गया, आ गई, आ गए, इस तरीके से ई आ सकता है, ये आ सकता है। जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैं एग्जांपल जब समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। ये वर्ड्स आपके लास्ट में आएंगे, वर्ब की लास्ट में ये वर्ड्स आएंगे, इससे आप पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि जो सेंटेंस है जो हम पढ़ रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में था है, थी है, थे हैं, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, गया, गई, गए आदि शब्द आएंगे, वहां पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता चुका हूं जैसे इंडेफिनिट होता है उसके भी 4 पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। मैं आपको बताया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक चलेगा बच्चों वो कौन सा चलेगा? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? जो आज नए जुड़े हैं बच्चों हमारे से समझ लेता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है बच्चों सकारात्मक वाक्य, यानी कि इन वाक्यों के अंदर ना हम कोई क्वेश्चन पुट अप करेंगे, ना हम कोई नेगेटिव बात करेंगे, सारी बात कैसी होंगी? पॉजिटिव थिंकिंग होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस को बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इन सभी इसके नाम है। तो आपको समझ में आया। अब बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाने के लिए एक रूल की जरूरत पड़ेगी। उस रूल को ध्यान से आपको समझना है। यही रूल आगे चलता चलता थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बड़ा होता चला जाएगा। आपको आज बहुत आराम से समझना है मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? कर्ता, यानी कि जो उस वाक्य में, जो सेंटेंस में काम को करेगा उसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? जैसे मैं आपको इतने दिन से वर्ब्स करा रहा हूं, मैं आपको याद करा रहा हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलता हूं ना। जो बच्चे याद कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी होने वाला है। मैं आपको बता चुका था जैसे ही हमारा पास्ट टेंस शुरू हो जाएगा हमें इन वर्ब्स की जरूरत पड़ने लगेगी। एक एग्जाम्पल लेता हूं, गो। ये गो की फर्स्ट फॉर्म है प्लूरल फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? इसकी गोन। तो यहां पे जब वर्ब का यूज करेंगे हम गो का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? वेंट का यूज करेंगे। सेंटेंस पढ़ेंगे, एग्जांपल, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और उसके बाद बच्चों क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा रूल का, ध्यान से समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का रूल रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होएगा। देखिए ये आप स्क्रीन पे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, इनको ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है। लिखा मैंने मैं गया था। ठीक है, मैंने लिखा मैं गया, मैंने लिखा मैं जाता था। ठीक है, ये सारे सेंटेंस आप ध्यान से समझिएगा जो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं गया था, मैं गया, मैं जाता था। बच्चों सारे सेंटेंस ही सेम हैं।
बस बोलने का तरीका अलग है, मतलब सबका मीनिंग एक ही है। मैं गया था, मैं गया या मैं जाता था, बात तो सबकी एक ही है। और देखो बच्चों सबका सेंटेंस भी एक ही बना, आई वेंट, आई वेंट, आई वेंट। बच्चों जाने की क्या यानी कि गए, जाने की क्या होती है, गया मतलब जाना, तो क्या होती है बच्चों गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों वेंट। अब जब मैं गया था तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है, और तो कुछ है नहीं, कहाँ पे गया, कैसे गया, क्यों गया, ये तो सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो क्या आएगा, आई वेंट, आई वेंट, आई वेंट। इन सब का मीनिंग ही क्या है, आई वेंट। मैं गया था, मैं गया, मैं जाता था, मैंने आपको बताया था ना भाई, या था, ये थी, या फिर या ये, या फिर जाता, ता था, थी थे। देखो ये रहा लास्ट में, ता था, थी, ये इस तरीके के शब्द आएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कुछ और एग्जांपल लेता हूं, आपको और क्लियर होगा। देखिए बच्चों दो एग्जांपल है, बहुत अच्छे एग्जांपल है। तुम गए, तुम गए, या फिर आप जाते थे, दोनों बात एक ही है बच्चों। तुम गए बच्चों एक वैसा वर्ड हो गया थोड़ा सा, और आप गए इसको थोड़ा रेस्पेक्ट से बोल दिया, ठीक है। दोनों तुम का और आपका दोनों का मतलब ही क्या होता है बच्चों, इंग्लिश में यू होता है, ठीक है। अब गए की क्या होती है गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों वेंट, ठीक है। तो यू वेंट, यू वेंट, तुम गए या आप जाते थे, दोनों में सेंटेंस की सेम बात है, तो दोनों का जो मीनिंग वो आपकी ट्रांसलेशन होगी वो सेम होगी, यू वेंट। बस हिंदी में बोलने का तरीका अलग हो गया, लेकिन इंग्लिश में सेम है, ठीक है बच्चों। क्लियर हुई आपकी। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, और अच्छे एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है वह गया, ठीक है, या फिर वह गया था, बात तो एक ही है, वह गया वह चला गया, या फिर वह गया था, बात एक ही है। तो बच्चों क्या, ही वेंट या फिर ही वेंट, वह गया या वह गया था, दोनों में क्या आएगा ही वेंट। ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये था बच्चों एक थोड़ा सा टॉपिक मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो लास्ट में जो वर्ड आते हैं, ठीक है। अब हम मेन एग्जांपल पे चलते हैं, जो बड़े बड़े एग्जांपल सेंटेंस के अंदर। आप सोच रहे होंगे अभी तक इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल तो कभी नहीं आते एग्जाम में बच्चों। हाँ सच में नहीं आते, लेकिन ये समझने बहुत जरूरी थे, आपको लैंग्वेज समझनी बहुत जरूरी थी, ठीक है। अब देखते हैं हमारे मेन एग्जाम्पल जो है, जो देखते हैं आपके क्या है। मैं कल कानपुर गया था। अब बच्चों ये जो कल है ना, यहाँ पे आपने देखा हो कल का मीनिंग टुमारो भी होता है और कल का मीनिंग येस्टरडे भी होता है। आप बिल्कुल एक इस बात को फिक्स कर लीजिएगा कि पास्ट में आप कभी भी टुमारो वर्ड का यूज नहीं कर पाएंगे, हमेशा पास्ट में कल के लिए किसका यूज होगा, येस्टरडे के लिए यूज होगा, ठीक है। येस्टरडे यूज होगा, याद रहेगा हमेशा आपको कि पास्ट सेंटेंस में कल वर्ड के लिए हमेशा क्या वर्ड यूज करेंगे हम, येस्टरडे, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो सेंटेंस बनाते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है। मैं कल कानपुर गया था, तो बच्चों मैं का सब्जेक्ट क्या होता है आई, जाने की क्या होती है गो, और गो की सेकंड फॉर्म मैं आपको बताया था, गो की सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या हो गया वेंट। कहाँ गया था बच्चों, कानपुर, तो टू कानपुर, कब गया था, कल गया था, तो येस्टरडे। आई वेंट टू कानपुर येस्टरडे, आई वेंट टू कानपुर येस्टरडे, ठीक है बच्चों, समझ में आया सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आपका आई, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और फिर कॉम्प्लीमेंट जो आपका बचा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, आपको क्लियर हो जाएगा, सब चीज समझ में आएंगी। सभी बच्चों को करना है, 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को इन सबको लिखना है। आपकी एक्सरसाइज में अलग कराऊंगा, आपके लेवल की उनकी अलग होंगी और आपकी अलग होंगी। तो बच्चों देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। हम आज आगरा से आए थे, हम आज आगरा से आए थे। वी केम फ्रॉम आगरा टुडे। सेंटेंस समझिए, हम क्या हो गया बच्चों सब्जेक्ट वी, बच्चों आने की क्या होती है कम, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है केम। कहां से आए हैं, आगरा से, तो फ्रॉम आगरा, कब बच्चों आज, तो टुडे। वी केम फ्रॉम आगरा टुडे। हुआ क्लियर आपको सेंटेंस, ठीक है बच्चों। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। माता पिछले वर्ष हमें कहानियां, या बच्चों कहानियां आएगा, हमें कहानियां सुनाया करती थी। माता जो है हमारी, जो माता जी हैं वो क्या है, हमें पिछले वर्ष कहानी सुनाया करती थी, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, मदर यूज्ड टू टेल अस स्टोरीज, कब, लास्ट ईयर। अब देखिए समझने का कोशिश करिएगा, इसको आप इस तरीके सेंटेंस को समझिए। माता जी हमें कहानी सुनाया करती थी पिछले वर्ष, माता जी हमें कहानी सुनाया करती थी पिछले वर्ष। बच्चों ये क्या, एक हैबिचुअल एक्शन है जो कि हुआ करता था, समझ रहे हो। जैसे कोई चीजें कंटिन्यूअसली होती है ना, हैबिट जो होती है। अब एक चीज होती है, एक हमारी प्रेजेंट में हैबिट होती है और एक होती है पास्ट की हैबिट। मैं जो है क्रिकेट खेला करता था,
ठीक है, आप इसको नॉर्मल भी बना सकते हैं और यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं कि मैं उस काम को किया करता था। चिड़िया जो है आकाश में उड़ा करती थी, ठीक है, तो यूज्ड टू का एक अलग रूल होता है। तो मदर यूज्ड टू मतलब क्या करती थी, किया करती थी उस काम को, जो भी वो काम है क्या करती थी, टेल अस। टेल का क्या होता है बच्चा, सुनाना, क्या चीज, हमें, क्या, स्टोरीज। बच्चों यहाँ पे जो हमें का यूज हुआ, यहाँ पे वी नहीं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में वो यूज हुआ है, तो वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या था, अस। किसे सुनाया करती थी, हमें, स्टोरीज। कब बच्चों, पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर। इसको दोबारा समझने की कोशिश करिए। मदर जो माता जी हैं हमें करती थी यानी कि उस चीज को यूज करती थी, यूज्ड टू हैबिचुअल एक्शन हो गया, क्या, सुनाना, टेल, ठीक है बच्चों। क्या करती थी, अस स्टोरीज लास्ट ईयर, माता जी हमें कहानी सुनाया करती थी। अब बच्चों आप एक चीज यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने टेल की सेकंड फॉर्म का यूज क्यों नहीं करा, टेल की सेकंड फॉर्म तो टोल्ड होती है, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लगाई, अभी मैं आपको बता रहा था वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। बच्चों यहाँ पे सेकंड फॉर्म का मैंने यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने सेकंड फॉर्म किसका यूज कर लिया है, यूज्ड का, क्योंकि यूज की बच्चों फर्स्ट फॉर्म होती है यूज, और मैंने यहाँ पे लगाई है सेकंड फॉर्म यूज्ड, तो सेकंड फॉर्म एक ही बार तो यूज कर सकता हूँ मैं, तो वो मैंने यहाँ पे यूज कर ली है। ठीक है बच्चों, मदर यूज्ड टू टेल अस स्टोरीज लास्ट ईयर। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस देखिए, इन लड़कों ने अपना कार्य किया था, इन लड़कों ने अपना कार्य किया था, तो इन लड़कों ने बच्चों, दीज बॉयज, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ डिड आया, डिड क्यों आया, कार्य करना होता है बच्चों डू, ठीक है, करने की क्या होती है, डू होती है, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, डिड। अपना कार्य तो देयर वर्क। अब बच्चों देखो एक वर्ड होता है दे, और दे की अपने के लिए क्या लगती है, देयर। अब दे क्यों, क्योंकि वे लड़के, इन लड़के यानी कि बहुत सारे लड़के हैं और बहुत सारों के लिए दे का यूज होता है, और दे के अपने के लिए क्या लगाते हैं हम, देयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, इन लड़कों ने अपना कार्य किया था, दीज बॉयज डिड देयर वर्क। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए क्या है, पिताजी सुबह के समय प्रतिदिन टहलते थे। अब बच्चों देखो यहाँ पे हैबिट भी है, यहाँ पे हैबिट भी, हैबिचुअल एक्शन भी है कि वो, यहाँ पे मैं इस तरीके से बोल सकता था, पिताजी सुबह के समय प्रतिदिन टहला करते थे या टहलते थे, बात तो एक है, टहला करते थे या फिर टहलते थे। ठीक है, अब ये मैंने सेंटेंस कैसे बनाया, फादर वॉकड एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, मैं ऐसे भी तो बना सकता था, फादर यूज्ड टू वॉक एवरी मॉर्निंग। अगर मैं यूज टू का यूज प्रयोग करता यहाँ पे, यूज्ड टू लगाता, तो मैं यहाँ पे वॉक्ड ना लगा के क्या लगाता बच्चों, वॉक लगाता। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाता क्योंकि मैं यूज्ड में प्रयोग कर चुका हूं। तो यहाँ पे क्या बन जाता, देखिए आप, फादर वॉक्ड, टहलने की क्या होती है बच्चों, वॉक, और इसकी सेकंड फॉर्म कब, सुबह के समय, तो एवरी मॉर्निंग। बच्चों यहाँ पे प्रतिदिन क्या हो गया, एवरी मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आया आपको, फादर वॉकड एवरी मॉर्निंग, या आप ऐसे बना सकते हैं, फादर यूज्ड टू वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर हुआ सेंटेंस आपको ये। बच्चों सारे सेंटेंस मैंने आपको करा दिए, 5-6 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए। अब मैं आपको जो है एक्सरसाइज प्रोवाइड करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक लास्ट का सेंटेंस भी दूंगा। बच्चों जो आप एक्सरसाइज देख पा रहे हैं, ये वाली एक्सरसाइज करनी है बच्चों 9th क्लास के बच्चों को, 9th और क्लास 10th क्लास के बच्चों को ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसके नीचे डिफिकल्ट वर्ड भी लिखे, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों स्क्रीन पे क्लियर एक एक वर्ड आपको दिख रहा है, आप इसका जो है क्वालिटी बढ़ा के, जब आप, मैं कह रहा हूं कि आपने 240 पे प्ले करके वीडियो देख ली, ठीक है, लेकिन जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा और बढ़ा लें जिससे आपका फोटो क्लियर आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट लेते हैं तो फोटो गंदा आता है, समझ में नहीं आता आपका फोटो क्यों खराब आता है। ठीक है, तो क्लास, और ये क्लास 12th के बच्चों के लिए रहेगी, ये 11th और 12th क्लास के बच्चे इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में करेंगे। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों जो आपके अगला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया। जो ग्रह हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उनकी जो गति है, जो उनका मोशन है, उसका रूल किसने दिया, यानी किसने उसका रूल बनाया। तो 4 आपके पास ऑप्शन है। पहला बच्चों आपके पास ऑप्शन है न्यूटन। बच्चों आप जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं ना, तो मुझे आप उसका नाम बताइए, ऑप्शन ए बी से नहीं, आप मुझे उसका नाम बताइएगा। ठीक है, केपलर, कोपरनिकस या फिर गैलीलियो। इन चारों में से दोबारा रिपीट करता हूं, न्यूटन, केपलर,
कोपरनिकस या फिर गैलीलियो। इन चारों में से किसने ग्रहों के नियम दिए हैं, ग्रहों की गति के नियम दिए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये क्लास 12 की एक्सरसाइज थी। ओके बच्चों, आज है 8 अप्रैल, कल मिलते हैं। बाय, सी यू।